हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में। क्योंकि 2024 के शुरू महीने में यानी कि जनवरी में सभी पार्टियां अपना अपना चुनाव प्रचार शुरू कर चुकी हैं और 1 से 1.5 महीने बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और 3 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने के बाद सरकार बन जाएगी, यानी कि मार्च अप्रैल में। सभी पार्टियां अपनी अपनी पूरी तैयारी कर चुकी हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन, जिसमें 26 से 28 पार्टियां गठबंधन करके चुनाव लड़ रही हैं, और एक तरफ एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, जो और पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, जिसे हम एनडीए के नाम से जानते हैं। करीब 38 पार्टियां हैं और इंडिया में 26 से 28 पार्टियां हैं गठबंधन में। हम बताएंगे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी किस सीट पर 2024 में चुनाव लड़ेगा। जो हमें जानकारी मिली है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इंडिया गठबंधन में लड़ने वाले जो प्रत्याशी हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर और इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी लगभग बनना तय है 2024 में, वो हम बता रहे हैं कि कौन सी सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और मैनपुरी लोकसभा सीट से अखिलेश यादव की बीवी डिंपल यादव का चुनाव लड़ना लगभग तय है। और फिरोजाबाद लोकसभा सीट से अखिलेश यादव के चचेरे भाई अक्षय यादव चुनाव लड़ेंगे। आजमगढ़ लोकसभा सीट से अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे और बदायूं लोकसभा सीट से अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से लालजी प्रसाद वर्मा चुनाव लड़ेंगे और फैजाबाद लोकसभा सीट से अवधेश प्रसाद चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। मुरादाबाद लोकसभा सीट से पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान कांट से विधायक कमाल अख्तर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता आजम खान साहब के बड़े बेटे अदीब आजम की बीवी सिद्रा अदीब चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आएंगी। अमरोहा लोकसभा सीट से वर्तमान मौजूदा सांसद कुंवर दानिश अली जी भी साइकिल के चुनाव चिन्ह पर लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनको भाजपा ने दानिश अली जी को बहुजन समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया है और वो अब अमरोहा से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। और बिजनौर लोकसभा सीट से आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण चुनाव लड़ेंगे। और गुजरात सूबे की भरूच लोकसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता अहमद पटेल जी की बेटी मुमताज़ पटेल चुनाव लड़ेंगी। और जम्मू कश्मीर सूबे की बारामूला सीट से जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी पीडीपी पार्टी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगी। और पश्चिम बंगाल सूबे की आसनसोल लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद और बॉलीवुड एक्टर पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री टीएमसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर इंडिया गठबंधन के साझी प्रत्याशी के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा जी आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। और बिहार सूबे की बेगूसराय लोकसभा सीट से कांग्रेस के युवा नेता और मुखर प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी कन्हैया कुमार फिर से बिहार की बेगूसराय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसी सीट पर वे 2019 का चुनाव भी लड़ चुके हैं। और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी और उनकी बहन प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश सूबे से चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि ये दोनों भाई बहन उत्तर प्रदेश से अलग दूसरे सूबों से चुनाव लड़ेंगे। खास करके राहुल जी तो केरल की वायनाड से सांसद हैं, वे वहीं से वायनाड लोकसभा सीट से 2024 का चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह से उनकी बहन प्रियंका गांधी भी यूपी से अलग किसी दूसरे राज्य से चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आएंगी। फिर यूपी में लड़ेंगे अमेठी और रायबरेली दोनों भाई बहन राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी। तो किसी राज्य की
सीट पर भी चुनाव जरूर लड़ेंगे। जैसे कि राहुल गांधी जी यूपी की अमेठी से और केरल की वायनाड से 2 जगह से चुनाव लड़े थे, वैसे ही ये दोनों 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। एक पे लड़े तो पक्का है ये यूपी से नहीं लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट से भारत के सबसे उम्रदराज लोकसभा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जी, जो कि अब मौजूदा संभल से सांसद हैं, उनके पोते 2024 में जियाउर रहमान बर्क जी संभल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे अपने दादा की लोकसभा सीट से, जो कि वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं कुंदर की विधानसभा से। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जिनके बारे में हम जानते थे वो हमने आपको बता दिया कि ये इंडिया गठबंधन के साझा प्रत्याशी किस राज्य में किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे 2024 का। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना व सुनना पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके। और हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक व शेयर भी करें।